कॉमन साइज बैलेंस शीट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ही करा दूं। क्वेश्चन नंबर 20 कैसे करना है, फॉर्मेट रहेगा। 20 अच्छा 25 है, इतना दिखते मत लो, 25 है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए। हाँ जी, यहाँ पे आपको दे रखा है शेयर होल्डर्स फंड डन, और कंपैरिजन के उस बेसिस पे भी आपको यहाँ पे दे रखा है कि पिछले साल का इतना था, इतने साल का इतना, मतलब इस साल का इतना है, करंट और प्रीवियस ईयर, तो दोनों के लिए अलग अलग निकालोगे। ठीक है, अगर 2 साल का डेटा दे रखा है तो दोनों के लिए अलग अलग निकलेगा। डन। तो अभी हम एक ईयर के लिए करके देख लेते हैं, फिर दूसरे ईयर के लिए करके देख लेंगे। हम कर क्या रहे हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे हैं, और यहाँ पे आपको अलग अलग आइटम्स दे रखे हैं। तो पहले हम एक ईयर का कर लेते हैं, फिर उसी का पैरेलल दूसरे ईयर का कर लेंगे। राइट। तो फर्स्ट आइटम हमारे पास जो लाइबिलिटीज में दे रखा है, दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड आपको दे रखा है कितना, 5,54,000, सॉरी 5,40,000। वैल्यू का ध्यान रखना भाई, चेंज ना हो जाए। ठीक है, 540। पहले तो सबसे पहले टोटल कर, कितना आ रहा है टोटल, 9। कैसे, 540 शेयर होल्डर्स फंड है, नॉन करंट लाइबिलिटीज 180 है, और 180 आपका करंट लाइबिलिटीज है। मतलब 180 कितना हो गया, 360, और 360 और 540 9 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 9 है। तो जब हम यहाँ पे इसका परसेंट चेंज निकालेंगे, या कितना चेंज आ रहा है, तो कॉमन साइज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 5,40,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100, इस तरह से आप इसको कन्वर्ट करो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 9 के टेबल में कितना आ रहा है, ये 60% आ रहा है। चाहे तो इस कॉलम में अलग लिख लो, चाहे तो इस कॉलम में सीधे डन, अलग ही लिख लो, टोटल भी करना है अभी। तो ये हमारे पास 60% आ रहा है। कैसे आया, क्लियर है, डन। दूसरा आइटम बोलो फटाफट से इसका, नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब नॉन करंट लाइबिलिटीज दे रखी है 1,80,000। यहाँ 180 डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100 कितना आएगा, 20% नजर आ रहा है, 9 टू द। ठीक है, थर्ड वाला भी सिमिलर ही रहेगा कुछ। करंट लाइबिलिटीज भी क्या है, 180 की ही है, तो 180 डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100, अगेन 20%। अब देख लो जरा, क्या लाइबिलिटीज का टोटल 100% आ रहा है। ठीक है, अब एसेट साइड कर दो, एसेट्स की। ठीक है, एसेट्स में क्या क्या दे रखा है, नॉन करंट एसेट्स, मतलब कि फिक्स्ड एसेट्स आपको दे रखे हैं, और फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कितनी है, टोटल तो इनका भी 9 लाख ही रहेगा। ये आपको दे रखा है 6,30,000। ठीक है, देन अब यहाँ पे बता दो जरा, 630 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 100 कितनी वैल्यू आएगी, 70%। राइट। दूसरा कर लो, करंट एसेट्स कितने हैं, 270। ठीक है, 270 कितना आ जाएगा, 270 डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100 कितना, 30%। अगेन टोटल कितना है, 100। या बस ये कॉमन साइज में बदल दिया। अब इसका मीनिंग क्या है ये समझो। यहाँ पे 2 साल का डेटा दे रखा है, तो ये आपके कौन से ईयर का है, यहाँ पे आप डाल दो जरा, ईयर कौन सा है, करंट ईयर कौन सा वाला दे रखा है, 24 दे रखा है। तो 2024 के लिए एक कॉलम है, ऐसे ही 2023 के लिए दूसरा कॉलम बना लेना, उसमें पिछले साल की वैल्यू कर देना, कॉमन साइज में बदल। राइट। ये याद रखना कि यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है, कॉमन साइज बना रहे हो। कॉमन साइज का मतलब है सबको एक यूनिट में कन्वर्ट करना है। इस एग्जाम्पल को याद रखना कि जब हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं तो उनको हम एक यूनिट में बदल लेते हैं। मीटर किलोमीटर का एग्जाम्पल दिया, तो या तो सबको मीटर में बदल लो या सबको किलोमीटर में बदल लो, तभी वो क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कॉमन साइज नजर, सबको एक कॉमन साइज में कन्वर्ट करो। और एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए कॉमन साइज क्या है,
एसेट्स और लाइबिलिटीज के लिए एक कॉमन साइज होता है इनका टोटल। तो जो भी टोटल है उस टोटल में हर आइटम को कन्वर्ट कर लो और मेंशन कर दो। ये याद रखना कि इनका जो टोटल रहेगा 100% ही आएगा। डन। अगर अप डाउन हो रहा है, कम ज्यादा आ रहा है, मतलब या तो कैलकुलेशन में इशू है या एक बार क्वेश्चन को जरा ध्यान से। डन। अब यही अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का बनाना है तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यही अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बनाना है तो कॉमन साइज क्या रहेगा, क्या था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इधर हमारा रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, या तो सेल्स लिख लो या फिर रेवेन्यू भी लिखोगे तो भी चलेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशनल बिजनेस तो भी एक ही बात है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक ही बात है। देन जिस भी नाम से क्वेश्चन दिया जाए तो इस तरह से आपको रेवेन्यू दिया जाए और उसके नीचे कुछ एक्सपेंसेस दिए जाएंगे। यही तो होता है वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही होता है। तो सब कॉमन साइज में कन्वर्ट करोगे और कॉमन साइज क्या रहेगा, आप ये दिखाओगे यहाँ पे कि ये वाला जो पर्टिकुलर एक्सपेंस है, जैसे कि हम मान लेते हैं रेवेन्यू हुआ है तुम्हारा 1 लाख का, डन, और ये वाले एक्सपेंसेस सपोज हम एक एक्सपेंस लेके यहाँ पे एग्जांपल कर लेते हैं सैलरी, सैलरी दी है तुमने 15,000 की, डन। इसी तरह से बाकी खर्चे भी दिए हैं, उसके बाद में तुम्हारा यहाँ पे कुछ नेट प्रॉफिट आया हुआ होगा, ठीक है, जिसमें से तुम टैक्स भी माइनस करोगे तो फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आया होगा। तो सारे आइटम की कैलकुलेशन आपके पास यहाँ है, पहले तो ये कैलकुलेशन करनी है और उसके बाद में सबको कंपेयर किससे करना है, सबकी जो कॉमन साइज होगा वो क्या रहेगा, ये। तो बता दो जरा कॉमन साइज में अगर हम इसको कैलकुलेट, ये तो बन ही रहे 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इन 200, तो ये तो पूरा का पूरा 100% इटसेल्फ है, लेकिन ये कितना आएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इन 200, बता दो जरा 15% नजर आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली इन सब का टोटल 100 के बराबर है, मतलब इनकम इतनी थी कि जितने खर्चे होंगे बाकी नेट प्रॉफिट के तौर पे बच जाएगा ना। तो फिर यहाँ पे निकालोगे, सपोज आपके जितने भी खर्चे थे 20,000 का आपका नेट प्रॉफिट बच गया, तो वो 20,000 आपके सेल्स के 20% है। तो यहाँ पे आप एक कॉमन साइज में कन्वर्ट करके ये बता रहे हो कि ये पर्टिकुलर आइटम हमारे कॉमन साइज में कितने परसेंट, सबको एक ही उसमें यूनिट में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये सैलरी हमारी रेवेन्यू का 15% है, नेट प्रॉफिट हमारे रेवेन्यू का 20% हुआ है, जो एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे दिए हैं वो हमारे सेल्स का या हमारे रेवेन्यू का कितने परसेंट है। तो आप इस तरह से सेल्स के सारे आइटम्स को बता रहे हैं कि इस साल हमें टोटल रेवेन्यू इतना हुआ, उसका इतना परसेंट ये खर्चा था, उसका इतना परसेंट ये खर्चा था, इतना परसेंट ये खर्चा था, इसकी दिखा। डन। यही हमने कंपैरेटिव एनालिसिस में क्या किया था, क्योंकि जो सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं यहाँ पे वो यही होता है, ले लेते हैं कुछ भी नहीं, लेकिन जो सबसे ज्यादा सिंपल होता है मिस्टेक्स के चांसेस भी उसी पे ज्यादा होते है ना। अरे ये क्या है, अरे इसे छोड़, तू पहले कैश फ्लो बता, है ना, जिसमें फ्री के 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं उसे छोड़, तू पहले कैश फ्लो बता। कैश फ्लो में फिर भी मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं, ये फ्री के 4 नंबर मिलेंगे लेकिन इसको हम इग्नोर कर देते हैं, ये तो आता है राइट। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, इसकी कैलकुलेशन को ध्यान से देखना है, आइटम क्या है पहले आपको यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर उसका कॉमन साइज में डन। कंपैरिजन में हमेशा 2 साल मिलेंगे, कंपैरिजन करोगे नेट चेंज निकालोगे और उस चेंज का परसेंटेज निकालोगे, कितने परसेंट का चेंज हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ पे चेंज नहीं निकालना है, यहाँ पे कॉमन साइज की एक वैल्यू लोगे और उससे कंपेयर करोगे। बैलेंस शीट है तो टोटल होगा कॉमन साइज, और अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो सेल्स या रेवेन्यू जिसको बोलते हैं वो कॉमन साइज करो और आगे के क्वेश्चन सॉल्व।